Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, आज हम इकोनॉमिक बॉटनी के लेक्चर्स की सीरीज़ में एमएससी सेकेंड सेम का थर्ड पेपर इकोनॉमिक बॉटनी उसकी सेकेंड यूनिट को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है टिम्बर प्लांट्स. और टिम्बर प्लांट में आज हम अकेशिया निलोटिका को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सबसे पहले हम समझते हैं वुड और टिम्बर क्या होते हैं. वुड आप सभी लोग जानते हैं, पेड़ का जो स्टेम होता है वो जनरली वुड के पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. उसकी ब्रांचेस हैं, स्टेम है, तो ये सारी चीज़ें हम वुड के पर्पज़ से यूज़ करते हैं, जिसको कि हम अलग अलग काम में लेकर आते हैं. टिम्बर क्या होता है? टिम्बर जनरली टिम्बर जो होता है, द वुड यूज्ड फॉर बिल्डिंग और अदर इंजीनियरिंग पर्पसेस इज़ कॉल्ड टिम्बर. तो लकड़ी जब किसी इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उस वुड को क्या कहा जाता है? टिम्बर कहा जाता है. तो ये डिफरेंस हो गया वुड और टिम्बर में. The wood or timber forest product is in service of mankind from the ancient time. The wood is used as fuel as a raw material for paper and rayon industries. The wood is of two types, porous wood and non-porous wood. The wood is useful as fuel, petroleum, constructional work, railways carriages, packaging, tea chest, furnitures, shipbuildings, carts, प्लाईवुड इंडस्ट्री, कॉर्क, etc. तो लकड़ी के क्या क्या यूजेस होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट यूजेस ऑफ वुड बताया गया है. तो इसको देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि वुड जो होती है वो हर फील्ड में जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो आज हम इम्पॉर्टेंट वुड या टिम्बर प्लांट्स में अकेशिया निलोटिका प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, जो कि प्लांटी किंगडम को बिलोंग करता है. डिवीज़न इसका मैग्नोलोफाइटा है, क्लास मैग्नेलियोप्सिडा है, फैमिली मिमोसिएसी, जीनस अकेसिया एंड स्पीसीज निलोटिका. ये यहाँ पर आपको अकेशिया का प्लांट दिखाया है, जो कि जनरली हर किसी ने देखा होगा. ये मोस्ट कॉमन प्लांट है. इस पे जो फ्लावर आते हैं तो ये काफ़ी सुंदर सा दिखता है, इसी से इसकी पहचान हो जाती है. इसे हिंदी में बबूल भी कहा जाता है. नेक्स्ट है इसका साइंटिफिक नेम जो है अकेशिया निलोटिका. लोकल नेम बैवल या बबूल कहा जाता है. मिमोसिएसी फैमिली को ये बिलोंग करता है और इसका जो ऑर्गन है यूजफुल वो है टिम्बर या वुड. नेक्स्ट है इसका हैबिटेट. ये जो अकेशिया का ट्री है ये ड्रायर रीजन ऑफ इंडिया में पाया जाता है, हर जगह पर मिलता है. ये नेटिव फ्रॉम इजिप्ट साउथ टू मोजाम्बिक एंड नेटल, apparently introduced to Zanzibar, Pemba and India, Arabia. Considered a serious weed in South Africa. इंडिया में तो इसको क्या माना जाता है, एक इम्पॉर्टेंट प्लांट माना जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में इसे क्या है, एक सीरियस वीड के फॉर्म में देखा जाता है. इसकी मॉर्फोलॉजी, a moderate sized tree up to 10 meter in height with dark brown or black longitudinally fissured rough bark and reddish brown hardwood, branchlets slender, pubescent when young leaves, bipinnately compound, main branches downy, often with glands. Stipules, spines, highly variable, often whitish, straight and sharp, pinnate 4 to 9 pairs, leaflets subsessile 10 to 25 pairs, nearly glabrous. So that is the morphology of the tree. Flowers golden yellow in globose head, penducles axillary in facets of 2 to 6. Fruits stalked होते हैं. Compressed moniliform pods with constructions between the seeds 8 to 12 per pod. आपने देखा होगा इस ट्री पे सुंदर से फ्लावर लगे रहते हैं और साथ ही साथ क्या होती हैं, पॉड भी लगे रहते हैं. तो इन पॉड के अंदर क्या होता है, 8 से 12 को सीड मिलते हैं. द गम एक्सक्यूट फ्रॉम cuts in the bark in the form of rounded or oval tears
ईच ड्रॉप अबाउट 1.25 सेंटीमीटर इन साइज। अगर हम इस पेड़ की बाग पे कट लगाते हैं तो इसमें से क्या होता है, एक गम एग्जीक्यूट होता है जो कि ऐसा दिखता है जैसे कि ह्यूमन आई से टीयर्स गिरते हैं, उसी तरह से इसमें से गम का सिक्रीशन होता है। इट्स कलर वेरीज फ्रॉम पेल येलो टू ब्लैक। तो that is the whole morphology of the tree Acacia nilotica. Now the cultivation of this tree. Trees propagate in forest by seeds. Stored seeds may require sacrification. अगर हम इसके सीड को स्टोर करके रख देते हैं और फिर हम सीड शो करना चाहते हैं तो जो स्टोर्ड सीड है उनको क्या करना पड़ता है, सेक्रिफिकेशन मीन्स खुरचना पड़ता है। Young seedlings are said to require full sun and frequent weeding. दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुड ऑफ अकेशिया निलोटिका। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर यह हार्टवुड और ये सैपवुड में डिफ्रेंशिएशन। हार्टवुड और सैपवुड क्या होता है ये आप लोगों ने जानना चाहिए कि सैपवुड क्या है। सैपवुड इज लिविंग आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ वुड स्टेम और ब्रांच। तो सैपवुड किसे कहते हैं, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है। जनरली ये क्या होता है, लाइट कलर का होता है। एंड हार्टवुड इज डेड इनर वुड, और ये जो हार्टवुड होती है दैट इज डार्क इन कलर। तो हार्टवुड और सैपवुड जनरली तो क्या होते हैं, कलर से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। कहीं कहीं पे क्या होता है, हार्टवुड जो है वो डार्क कलर की नहीं भी देखी जा सकती है, या सैपवुड जो है वो लाइट कलर का नहीं भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये आपका एकेशिया निलोटिका का वुड का रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, केमिकल कंपोजिशन। जो एकेशिया निलोटिका का ट्री है उसका केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी बार्क है और पॉड है वो लार्ज क्वांटिटी में टैनिन को स्टोर करते हैं। टैनिन इनके अंदर पाया जाता है, जनरली ये 12 से 20% तक होता है। और इसके जो ग्लू है उसमें पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। 52% इसमें कैल्शियम होता है, 20% मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, मैलिक एसिड, शुगर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो दैट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अकेशिया। Now the uses of Acacia nilotica. It is popular for cards. Cards में भी क्या चीज़ें हैं, बॉडी वर्क है, स्पोक्स है, नेव्स हैं। नेव्स मीन्स क्या होता है, नेव्स जो होता है, जो सेंटर पार्ट होता है किसी भी व्हील का, दैट इज़ कॉल्ड नेव्स। एक्सेल्स हैं, फ्लोज हैं, यॉक्स एंड शाफ्ट्स। इसके अलावा क्या होता है, ये जो यॉक्स होते हैं, यॉक्स मीन्स आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में जो है किसान लोग जो हैं खेत को जोतने के लिए हल का यूज़ करते हैं। तो हल का जो एक भाग होता है दैट इज़ कॉल्ड यॉक्स। और शैफ्ट्स हैं, शैफ्ट में भी इनका यूज़ होता है। एंड फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स सच एज प्लॉज, हरोज एंड कोल्ड क्रशेस। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उनमें इसकी लकड़ी का काफ़ी यूज़ होता है। इट इज़ यूजफुल टूल हैंडल वुड बट नॉट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हैंडल, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर टेंट पैक्स। टेंट पैक्स मीन समझते हैं, जैसे टेंट बनाते हैं तो उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, लकड़ी के खाँचों की ज़रूरत होती है, तो दैट आर कॉल्ड टेंट पैक्स। तो उसमें भी इसकी लकड़ी का यूज़ किया जाता है। It can be described as one of the best Indian utility wood where hardness and toughness are required. तो ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित लकड़ी है, जहाँ पर भी हमें हार्डनेस या टफनेस की ज़रूरत होती है तो हम अकेशिया की वुड को जो है प्रेफर करते हैं। इट इज़ गुड टर्नरी वुड। टर्नरी वुड क्या होता है, ऐसी वुड जो कि क्या है, लकड़ी के ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ में लाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड टर्नरी वुड। तो ये हमने आज अकेशिया निलोटिका जो कि एक टिम्बर प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है उसके बारे में स्टडी किया। आई होप कि इस लेक्चर के द्वारा आप काफ़ी कुछ टिम्बर प्लांट्स और अकेशिया निलोटिका के प्लांट के बारे में समझ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।